Welcome to the demo video of how to use FieldWeb portal. सबसे पहले गूगल पर fieldweb.in सर्च कीजिए, जिसकी मदद से आप FieldWeb के पोर्टल पर डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एडमिन या ओनर के यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आप करंट मंथ का टास्क स्टेटस देख पाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीटेड, इनएक्टिव, रनिंग और रिजेक्टेड टास्क्स का स्टेटस पता लग जाएगा। साथ ही आप पासबुक की डिटेल्स भी देख पाएंगे, जिसमें आपके करंट डे की इनकम और टोटल मनी अर्न्ड भी शो होगा। और साथ ही टास्क के डैशबोर्ड में टास्क के टाइप भी देख सकते हैं, जैसे टुडे, अर्जेंट एंड अदर्स। उसके बाद टास्क मॉड्यूल ओपन करके हमें सारे टास्क के डिटेल्स जैसे टास्क नेम, टेक्नीशियन नेम, टास्क टाइप, टास्क डेट, टाइम और स्टेटस दिख जाएगा। और साथ ही व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके हम टेक्नीशियन की ऑन द जॉब रिपोर्ट भी देख पाएंगे, जिसमें टास्क खत्म और शुरू होने का समय, कस्टमर का नाम, नंबर, डिवाइस की फ़ोटो और ऑन द जॉब रिपोर्ट सब कुछ टेक्नीशियन अपलोड कर सकता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि टेक्नीशियन का लाइव लोकेशन और टेक्नीशियन कहाँ गया था और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कोई टेक्नीशियन कितने जॉब्स कंप्लीट करता है, तो आप उसका नाम सर्च करते ही उस टेक्नीशियन की ऑनगोइंग, इनएक्टिव और रिजेक्टेड जॉब डिटेल्स निकाल सकते हैं। साथ ही आप टेक्नीशियन की अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं। हर मंथ की डेट पर जाकर आप टेक्नीशियन का इनगोइंग और आउटगोइंग टाइम चेक कर सकते हैं। साथ ही उसकी प्रेजेंट, एब्सेंट और उस महीने में वो कितने टाइम खाली बैठा है, ये भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन का मैनेजमेंट पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टेक्नीशियन है सैम, जिसने अपनी अटेंडेंस मार्क करी है फील्डवेब ऐप पे। उसका लोकेशन, टाइम, स्टेटस, बॉडी टेम्परेचर और जोन सब शो हो रहा है। साथ ही आप उसको इंडिविजुअली भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है टास्क के लिए। उसके बाद आता है आइटम इन्वेंट्री। सबसे पहले आप आइटम की डिटेल्स जैसे आइटम का नाम, क्वांटिटी और उसकी डिस्क्रिप्शन लेकर सबमिट कर देंगे। और स्टॉक की एंट्री हो जाएगी। अब हम टेक्नीशियन पर जाकर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम सैम को इन्वेंट्री देना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके उसको एक आइटम असाइन कर सकते हैं। आप एक टेक्नीशियन को एक से ज़्यादा आइटम भी असाइन कर सकते हैं। फिर जब आप आइटम इन्वेंट्री पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि टेक्नीशियन को आइटम असाइन हो चुकी है और आपके स्टॉक डिटेल्स में से वो डिडक्ट भी हो चुकी होगी। और अगर आप चाहें
तो आप उस आइटम को वापस भी ले सकते हैं एक नोट डालकर। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। आप सैम की प्रोफाइल में देख सकते हैं कि उसकी पासबुक में कितना बैलेंस है, कितना आप उसे एडवांस दे चुके हैं, और अगर टेक्नीशियन अपना एक्सपेंस अपलोड करता है तो वो आप यहीं से डिडक्ट भी कर पाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर सारा प्रोसेस देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आप टेक्नीशियन का पर डे इनकम भी ट्रैक कर पाएंगे, जो उसका इनकम अलग से शो करेगा। उसके बाद आता है इनकम मैनेजमेंट। इनकम मैनेजमेंट के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेक्नीशियन हमें कितना अर्निंग करके दे रहा है। हमें एस्टिमेटेड अर्निंग, टोटल अर्निंग और एक्सपेंसेस सब पता लग सकते हैं। उसके बाद आता है इंक्वायरी मैनेजमेंट, जिसमें आप अपने कस्टमर की डिटेल्स जैसे उसका नाम, नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क, उसकी सर्विस डिटेल्स और वो किस प्रोडक्ट और कौन सी सर्विस लेना चाहता है, कस्टमर को हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला, ये सब आप ऐड करके अपनी इंक्वायरी को सक्सेसफुली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कस्टमर का नाम सर्च करेंगे अपनी इंक्वायरी लिस्ट में, तो आपको उस इंक्वायरी को अपने टास्क में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी आएगा। उस इंक्वायरी को आप अपनी टास्क में बदलकर किसी भी टेक्नीशियन को असाइन कर सकते हैं। टेक्नीशियन को असाइन करने के साथ साथ आप टेक्नीशियन को कोई इन्वेंट्री और उस क्वांटिटी का नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी वहीं पर ऐड कर सकते हैं। और आप इंक्वायरी को कस्टमर लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कस्टमर का नाम या नंबर सर्च करके कस्टमर के नंबर पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। इसके बाद आप क्विक लिंक के थ्रू अपने टेक्नीशियंस को टास्क भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टास्क का नाम, टास्क की कैटेगरी, एएमसी या अमाउंट, टेक्नीशियंस सेलेक्ट करना, कस्टमर के डिटेल्स भरना
और उसके बाद आप टास्क को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद क्विक लिंक में जाकर आप अपने सारे टेक्नीशियंस को सिंगल मैप में एक ही साथ ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।